पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट अपने हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ अपने हाई प्रोफाइल मुद्दों को लेकर भी देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। सबकी दिलचस्पी उन चुनिंदा लोकसभा सीटों पर है जहां पे हाई प्रोफाइल लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कृष्णानगर की सीट इन सब में बेहद ही खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पे चेहरों के साथ साथ वो मुद्दे शामिल है जहाँ पे इतिहास की कब्रें भी खोदी जा रही हैं और वर्तमान में उन संप्रदायों को इकट्ठा करने की भी कोशिश है जो कभी इतिहास में एक तरह से कहा जाए तो प्रोसिक्यूशन यानी कि दंश झेल चुकी हैं। कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा आपको बता दें कि पहले भी सांसद रह चुकी हैं और टीएमसी ने उन्हें अपना फिर से उम्मीदवार बनाया है। आपको तो पता ही होगा महुआ मोइत्रा गिफ्ट कांड में अपनी सांसदी भी गंवा चुकी थी। अब जब वो उम्मीदवार बनी है तो उन्हें काउंटर करने के लिए बीजेपी ने बड़ी ही एक तैयार रणनीति के साथ वहां की राजमाता अमृता रॉय को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अमृता रॉय के चुनाव मैदान में उतरते ही टीएमसी काफी तेज तर्रार रूप से हमलावर हुई और उसने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी शख्सियत को चुनावी मैदान में उतारा है जिसका इतिहास बदलाता है कि उसका परिवार देश के साथ विश्वासघात किया हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि जिस राजवंश से राजमाता ताल्लुक रखती हैं उनके राजा कृष्णचंद्र रॉय ने प्लासी के युद्ध में मीर जाफर का साथ दिया था और सिराजुद्दौला के खिलाफ उन्होंने साजिशें रची थी। अंग्रेजों को उन्होंने लाभ पहुंचाया था जिसके चलते एक दरवाज़ा खुला जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दाखिल हुई और पूरे देश में उनका फिर साम्राज्य बना। साफ तौर पर टीएमसी का कहना है कि सिराजुद्दौला जो कि इतिहास में बैठा हुआ एक ऐसा शख्स है जिसके चलते अगर कहा जाए कि हार होते ही अंग्रेजी हुकूमत देश में दाखिल हुई, उसका साथ कृष्णचंद्र रॉय ने दिया और उन्हीं के परिवार से राजमाता अमृता रॉय का भी जुड़ाव है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। गद्दार होने का लेबल यहीं तक नहीं सीमित होता है, यहाँ पे पलटवार भी है। राजमाता ने पलटवार करते हुए यहाँ पे एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतिहासकारों के सिर्फ एक ही पहलू को अपने चश्मे से लोग देखने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरा जो पहलू है बड़ा ही डार्क है, उसको नहीं देखा जाता। हमेशा सिराजुद्दौला के उस पहलू को दिखाया जाता है कि उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उसने एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ क्या किया इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। राजमाता ने कहा कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में जिस प्रकार से हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ उनके वंशज राजा कृष्णचंद्र रॉय ने एक तरह से बीड़ा उठाया और सूझबूझ का परिचय देते हुए अंग्रेजों का साथ दिया था जिससे कि हिंदू समाज की रक्षा की जाए, क्योंकि सिराजुद्दौला के काल में इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ से लगातार हिंदू समाज पे अगर कहा जाए तो बड़े अत्याचार किए जा रहे थे। अमृता रॉय के इस दावे में कितना दम है इसकी भी पड़ताल हमने इतिहास की किताबों में जाकर किया। ध्यान रखिए, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लाया हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि उन किताबों को खंगाला गया है जिन्हें इतिहासकारों ने लिखा है। बंगाल एंड इट्स पार्टीशन एंड अनटोल्ड स्टोरी में बसवती मुखर्जी ने बाकायदा जिक्र किया है कि सिराजुद्दौला हिंदू महिलाओं को लेकर के काफ़ी अत्याचार करता था। उन्होंने एक जगह जिक्र किया है कि हिंदू औरतें गंगा में स्नान करने जाती थीं, तब सिराजुद्दौला के कुछ स्पाइज होते थे, मुखबिर होते थे, वो यह पता लगाते थे कि इनमें से कौन स्त्री काफ़ी खूबसूरत है, उन्हें चिन्हित किया जाता था और उन्हें अगवा कर लिया जाता था। सिराजुद्दौला के ही समकालीन और उसके करीबी माने जाने वाले जिन लॉरिस्टन ने अपने एक पत्र में सिराजुद्दौला की शख्सियत का जिक्र किया। उसने अपने पत्र में सिराजुद्दौला के सैडिस्टिक होने की बात बताई, यानी कि सिराजुद्दौला आम नागरिकों को कष्ट देख करके बहुत ही खुश होता था। उसने अपने लेटर में एक जगह लिखा है कि सिराजुद्दौला बाढ़ के दिनों में अपनी नाव में यात्रा करता था और देखता था कि कैसे लोग पानी में तड़प रहे हैं, डूब रहे हैं। लॉ का यह दावा था कि सिराजुद्दौला इन घटनाओं को देखकर खुश होता था और काफ़ी इसे एंजॉय करता था। वहीं प्रख्यात साहित्यकार जदुनाथ सरकार भी इस बात को मानते हैं कि सिराजुद्दौला बड़ा ही एक सैडिस्टिक आदमी था।
अगर हम इतिहास के नज़रिए से खंगालते हैं तो हमें सिर्फ लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला और इन्हीं के इर्द गिर्द हमें इतिहास घूमते हुए दिखाई देता है। उसके बाद बंगाल की क्रांतियां और उसके बीच में हिंदू मुस्लिम डिवाइड को लेकर बंगाल विभाजन तक की कहानी हमें सुनाई जाती है, हमें बताई जाती है। लेकिन उसके पीछे मुगल काल में किस तरह से कट्टरपंथियों का जोर था और ख़ासतौर पर सिराजुद्दौला की शख्सियत क्या थी और उस दौरान पे किस तरह से समाज हिंदू और मुसलमान किस तरह से बटे हुए थे और उनके बीच में किस तरह से भेद किया जाता था, इसको लेकर के कोई कहा जाए तो स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन जो जानकारी मिलती है वो यह काफ़ी है बताने के लिए कि हाँ, सिराजुद्दौला कोई दूध का धुला हुआ आदमी या शख्सियत नहीं था, राजा नहीं था। अब हम इतिहास के दायरे से बाहर निकल करके वर्तमान पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि आज के हालात में कृष्णानगर लोकसभा सीट की मौजूदा स्थिति क्या है। तो आज के दौर में अगर बात करें तो यहाँ पे टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को टिकट दिया है। महुआ मोइत्रा एक बड़ी हैवीवेट नेता है जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी 2019 में इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और विजय हासिल की थी। उस दौरान महुआ मोइत्रा को 63,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत मिली थी। लेकिन अब की बात करें तो बीजेपी राजमाता अमृता रॉय को एक तुरुप का पत्ता मान के चल रही है, क्योंकि राजमाता अमृता रॉय का इस पूरे इलाके में जो प्रभाव है वह काफी प्रोमिनेंट है और काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोगों में छवि है कि उनके राज परिवार ने बंगाल और खासतौर पे हिंदू समाज के लिए काफी बेहतर काम किए हैं। ऐसे में महुआ मोइत्रा के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी ने यहाँ पे गद्दार का लेवल लगाने की कोशिश की, तुरंत ही राजमाता की तरफ से अपने आप को हिंदू सेवियर के तौर पे लेवल लगाने में कोई देरी नहीं की गई। ऐसे में यहाँ की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प हो चुकी है। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे किसके पाले में जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।